अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने सीटेट सेकेंड पेपर का उर्दू लैंग्वेज 1 का लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि उम्मीदवार मुंदरजा झैल हिस्से के सवालों के जवाब तभी दें अगर उन्होंने ज़ुबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। तो अगर आपने ये चुना है तो आप ये आंसर की देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपके क्वेश्चंस का जो आपसे पूछा गया था उसके हम जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और आप अपने बुकलेट के कोड के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर हिदायत है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी इस पैराग्राफ से आपको 91 से 99 तक का आंसर मिलेगा। आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा है, गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया जब बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। 1, 2, 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा अब उनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। अब यहाँ इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी, तो गेहूं के खेत में रहती थी। 92 नंबर क्वेश्चन है कि चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा, तो इसका सही जवाब है किसान और उसके बेटे को आते देखा था। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया था, तो गेहूं का पौधा दिखाया। क्वेश्चन नंबर 94 है कि किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा, तो किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से कहा था कि 1, 2, 3 दिन में उसको काट लेना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही, तो इन्होंने पड़ोसियों से कटवाने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि चिड़िया जब बाहर जाती तो उसके बच्चे कहाँ खेलते रहते थे, उसके बच्चे घोंसले ही में खेलते रहते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। उसके बाद है 97 कि चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए थे, चिड़िया के बच्चे किसान के गेहूं कटवाने की बात सुनकर डर गए थे। क्वेश्चन नंबर 98 है कि घोंसले की जमा क्या है, तो ये घोंसले खुद जमा है, तो उसकी जमा पूछा है, तो उसकी जमा है कि घोंसलों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99 के बाहर का मुतजाद क्या है, बाहर का मुतजाद अंदर है, यह आपको मालूम है। अब उसके बाद है कि हिदायत दी जा रही हैं, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से 105 तक का आंसर यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार। उसके बाद है कि है कितनी खुशगवार हवा कोह सार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। कि हर कोई कह रहा है जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। इसी गज़ल से, इसी नज़्म से आपको कुछ सवालात पूछे जाएंगे जैसा कि पहले ही हिदायत में बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि शायर किस मौसम में सरसों के फूल आश्कार होने की बात कह रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, बसंत के मौसम की बात कह रहा है। 101 में है कि शायर ने किस हवा को खुशगवार बताया है, कोहसार की हवा को उन्होंने खुशगवार बताया है। उसके बाद है 102 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन है कि शायर प्रेम का बूटा किससे हरा करने के लिए कह रहा है, आंसुओं से हरा करने के लिए कह रहा है, ये सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे सामने कि शायर बहार की आमद पर शाद होकर क्या करना चाहता है, शाद होकर बसंती लिबास पहनना चाहता है। ऑप्शन 3 इसका भी करेक्ट है। सवाल नंबर 104 है
पहनेंगे, यानी डैश डैश है तो अब यहाँ पे भरना है आपको। पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास, हम झैल में दिए गए लफ्ज़ों से सही लफ्ज़ भरिए। तो शाद है 1 नंबर में, तो यही भरा जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, मोहब्बत का मुतज़ाद क्या है? मोहब्बत का मुतज़ाद यानी उल्टा नफ़रत है, ऑप्शन 4 सही है। हिदायत है कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ से आपको 106 से 120 तक का पेडागोजिकल क्वेश्चन से हैं, उसके आंसर्स आपको देने हैं, तो आप उस हिसाब से गौर से इसको ध्यान से देख लीजिए। आपने जवाब दिए, बस आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। तो इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबकत के लिए करते और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। मिसाल ये है कि अगर मुझे किसी का मतलब व मानी नहीं मालूम है, यानी किसी लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, नहीं मालूम है, तो मैं उस पर गौर करता हूँ। तो ये किस तरह की बात होगी? हवाला जाती मवाद से रुजू करना, या जहन के तजब्जुब की कैफियत, या तरतीब व तंजीम पर तवज्जो, या फिर मश्क के लिए मवाक़े का इस्तेमाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी जहन के तजब्जुब की कैफियत है। इसके बाद है सवाल नंबर 107 के तशख़ीसी जाँच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े क़दर के लिए होता है? तो इसका सही जवाब हम यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि आमोज़गारों की मतन के अहम निकात की तलख़ीस की सलाहियत के लिए तशख़ीसी जाँच का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम इवैल्यूएशन के लिए। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108, इसमें लिखा है कि महारती जांच में हमेशा अंदाज़े कदर होता है, अंदाज़े कदर कसीर हिस्सी आमोज़शी तजर्बात का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। उसके बाद है 109 नंबर कि उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल व जवाब करने के लिए कहता है। यहाँ पर देखिए पढ़ने से पहले की बात कर रहा है, ग्रुप में तकसीम करके, और फिर क्या कह रहा है? सवाल व जवाब करने के लिए। तो ये अमल जो कर रहा है, तो इससे उस्ताद का मकसद है कि मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद है कि 110 नंबर क्वेश्चन के ज़ुबान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी वो खलल डालता है पूरे क्लास में। तो डिस्टर्ब करने वाले उस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे, यानी अगर आप उस्ताद हैं तो उससे कैसे निपटेंगे? तो ऑप्शन 1 इसका सही है कि पहले तलबा से उसकी मुआवनत के बारे में बात करेंगे। सवाल नंबर 111 है कि जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर व ख़ौज़ करें और अपना मुसव्वदा तैयार करें, उसको एडिट करें और उस पर नज़रसानी करें, इस अमल से किस महारत का इजहार होता है? तो अब यहाँ पर देखिए एडिट करने की बात है, मुसव्वदा तैयार करने की बात है, फिर उसको देखने की बात, तो ये लिखने से ही इसका ताल्लुक़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, लिखने की महारत का। अब उसके बाद सवाल नंबर 112 है, दावा किया जा रहा है कि इब्तिदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारत तनकीदी सोच में मुआविन होती है। दलील है इसकी कि तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैदी महारत है। तो दर्ज झैल में से मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी अलिफ और बा दोनों सही हैं, लेकिन बे अलिफ की सही तौज़ीह नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113, इसमें पूछा जा रहा है कि ज़ुबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं, सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती है ज़ुबान की महारतें अगर मरबूत अंदाज में उन पर अमल किया जाए। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, इसमें लिखा है कि बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े क़दर के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो एक कहानी पढ़े और मतन की तफ़हीम से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब दे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। सवाल नंबर 115 है कि 7वीं जमात का उस्ताद मुजव्वज़ा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआवनत करता है, इस तरह वो फ़रोग़ देता है तौसी मुताले को। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रिंसिपल ज़ुबान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखज़ के इंतखाब के लिए कहता है, मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब वो गैर मौजू है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़ख़ामत। इसी तरह से सवाल नंबर 117 है कि उस्ताद ने
आमोज़गारों के ज़ुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया है, स्टैंडर्ड बनाया है। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झैल में से कौन सा मेयार यानी पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी मुशाहदा, फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट। उसके बाद है क्वेश्चन के 118 उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फ़िल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं, यानी फ़िल्म में कैप्शन भी है। ये फ़िल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। कैप्शन के साथ फ़िल्म हौसला अफजाई करती है, यानी फ़िल्म देखने से क्या पता चलेगा उसको, किस चीज़ के लिए प्रेरणादायक है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सुनने की हिकमत अमलियों, इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़ुबान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की, ये इससे बेनिफिट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119, इसमें दावा और दलील है। दावा ये किया जा रहा है कि एक बच्चा अवाइली उम्र में इसम से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है, यानी ऐसा बच्चा है जो इसम को इस्तेमाल नहीं करता है लेकिन फ़ेल को इस्तेमाल करता है, तो ये तो है कि गलत है। उसके बाद दलील इसकी दी जा रही है कि उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है, यानी उनके पास अल्फाज के ज़ख़ीरे नहीं होते हैं। बेसही है कि उनके पास, बच्चे के पास अल्फाज के जो ज़ख़ीरे हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसा कि आपने स्टेजेस में पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि किस उम्र में बच्चा कितने शब्द अल्फाज बोलते हैं। तो खैर इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन 2 यानी अलिफ गलत है और बेसही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120 यानी आखिरी क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपनी ज़ुबान के क्लासरूम के तजर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है, उसको बताता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, ये याद रखिए, और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है, इसमें हरकत की जा रही है और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं ज़ुबानी। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीक़ा है। तो कह रहे हैं कि यह तबसरा बच्चों की आमोज़िशी तरजीहात को ज़ाहिर करता है, यानी बच्चे की तरजीहात को निशानज़द कीजिए, यानी किस तरजीह को बच्चा अमल करता है। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, यानी जब मैं सुनता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ, या फिर जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद कर लेता हूँ। ये मेरे नज़दीक ज़्यादा सही है। चलिए तो फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।